हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू फूड सोर्स। मैं हूं ओजस और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द मैचेस जो कल हुए हैं। कल ज़्यादा कोई खास न्यूज़ नहीं है, एक छोटी सी न्यूज़ है। पहले उस न्यूज़ का मैं बता देता हूँ। एटलांटा अपने एक नए कोच को फाइंड कर रहे थे एंड दे हैव फाउंड, क्योंकि अटलांटा बिल्कुल अच्छी फॉर्म में नहीं है और मतलब जिस लेवल का अटलांटा के प्लेयर है उस तरह की फॉर्म में अटलांटा है नहीं। तो वही है कि आपको एक नया मैनेजर चाहिए जस्ट टू मेक थिंग्स राइट। तो अटलांटा ने राफेल पालाडिनो को एज अपना नया कोच ऑलमोस्ट अनाउंस कर दिया। इट इज ऑलमोस्ट डन, एक ऑलमोस्ट डन डील है। तो एक ये न्यूज़ है। और बाकी अब बात करते हैं हम मेन मेन मैचेस की थोड़ी सी। तो लेट्स स्टार्ट विद द लीगा, क्योंकि कल बारसा का मैच भी था और मैड्रिड का मैच भी था। तो पहले मैं बारसा के मैच से शुरू करता हूँ। तो बारसा के मैच की जहां तक बात है, भाई कल मैं आपको बता रहा था, कल हम लोग अलग अलग चीजें, मैं आपको बोला था ना कि कल हमारा डिफेंस लाइन थोड़ी अलग होगी, पर अलग नहीं थी। जो मैंने बोला था वही डिफेंस लाइन थी। एरिक गार्सिया बट एज अ राइट बैक खेले थे और रोहो और कुबार्सी सेंटर बैक्स खेले थे। मैं सोचा था एरिक गार्सिया एज अ सेंटर बैक खेलेंगे और शायद रोहो राइट बैक खेलेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। वी नीडेड सम मोर फिजिकलिटी इन द मिड ऑफ द डिफेंस। सेंट्रल डिफेंडर्स थोड़े ज्यादा फिजिकल चाहिए था हमें। एंड एरिक गार्सिया इज नॉट दैट फिजिकल, ही इज मच मोर ऑफ अ बॉल कैरियर, ही इज मच मोर ऑफ अ प्लेयर हु लव्स टू कीप द बॉल ऑन हिज फीट। तो इसलिए हमने, आई थिंक, जितना मुझको समझ आया कि हमने कल एरिक गार्सिया को खिलाया एज द राइट बैक। और बाकी वो पास से ज्यादा अच्छे निकालते हैं, तो इसलिए। पर कल की अगर बात करूं तो भाई पहला हाफ हमारा बहुत बुरा था, बहुत ही बुरा पहला हाफ खेले हम लोग। मतलब जैसे आप बारसा पिछले कुछ 3-4 मैच से खेले, जैसे ब्रूज का अगेंस्ट फर्स्ट हाफ खेले, जैसा ब्रूज का अगेंस्ट मैच था हमारा, उसका जैसा हमारा पीएसजी का अगेंस्ट मैच था, तो पीएसजी से हम डोमिनेट हो गए। ब्रूज का अगेंस्ट जिस तरह हम खेले हैं, एकदम वैसा सा मैच मान लो आप। मतलब ऑनेस्टली अगर मैं स्टैट आपको बताऊं ना, तो भाई आप रो दोगे यार, क्या स्टैट्स हैं। हमने 61% पोजीशन रखी थी पूरे मैच में, ठीक है। मैं आपको फर्स्ट हाफ बताता हूँ, सिर्फ फर्स्ट हाफ को बताऊँ। 64% पोजीशन है, 2.81 का एक्सजी क्रिएट किया हमने। मैं सिर्फ फर्स्ट हाफ की बात बता रहा हूँ। 2.81 का एक्सजी क्रिएट किया है। और मतलब इस एक्सजी के बाद भी मतलब हम एक्चुअली, पता है, हम डरे रखे थे, बहुत खराब हालत में थे हम, क्योंकि क्या होता था, जो हो रहा था ब्रूज के, जैसा मैंने आपको बताया था, हम गोल मारते हैं, गोल का रिप्ले भी पूरा नहीं हुआ है और दूसरी टीम हमारे बॉक्स के अंदर है और वो शॉट ले रहे हैं। एकदम वही चीज हो रही थी। हम लोग बात, हमने कल 14 शॉट लिए हैं भाई। मैं 5 बिग चांसेस मारी और 3 मिस की, सिर्फ फर्स्ट हाफ में। आई एम नॉट अबाउट द फुल गेम, ठीक है। ऐसा था। और बाकी मतलब ऑनेस्टली गेम इतनी खराब नहीं थी, पर वही है, जब आप ऐसा खेलते हो फिर आप इतना मतलब खराब खेलते हो ना, तो वही वही है कि अब बात वो भी नहीं है, जब आप मोमेंट्स में खराब खेलते हो ना, कि जैसे आपने गोल मारा, उसका उनकी टीम ने गोल मार दिया, पहला गोल उनका आया, ठीक है। सॉरी, पहला गोल हमारा है, पहला गोल हमारा है, फिर एकदम से सेकंड गोल उनका आ गया। ट्रांजिशन पे ही गोल खाए जा रहे हैं, वही एक ग्राउंडर क्रॉस अंदर आता है या फिर एक क्रॉस अंदर आता है। कल तो और एक खराब चीज हो रही थी। अगर आपको प्लेयर टू प्लेयर बताऊं, ठीक है, कल जो प्लेयर टू प्लेयर में बात करने वाला था वो करते हैं मेरे से। शेजनी, फर्स्ट गोल सेवेबल था, फर्स्ट या सेकंड गोल सेवेबल था, जिसमें फिंगर टिप्स लगी थी, आई थिंक वो फर्स्ट गोल था, वो सेवेबल था। उसके अलावा जो सेकंड गोल पड़ा उसमें कुछ भी सेव नहीं कर सकते, तो शेजनी की ज्यादा गलती निकालूंगा। पर सीरियसली बताऊं, वी नीड जॉन गार्सिया, क्योंकि हम हमारी टीम में ना अभी एक छोटी सी जो कमी है, दैट इज कि मतलब एक रिलायबिलिटी और थोड़ा सा एक अच्छा, मतलब एक ऐसा प्लेयर जो, मतलब एक ऐसा हमें वो चाहिए गोलकीपर जो एक्चुअली बॉल में थोड़ा अच्छा हो। तो आई थिंक वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हमारे साथ हो रही है करंटली। वो बात है एक। उसके अलावा जो हमारे साथ अब बाल्डे बाल्डे की अच्छी थी। बाल्डे काफी बार आगे गए हैं, थोड़ा अच्छा के पीछे डिफेंस भी किया। अलग बात है, थोड़ा सा मतलब उन लोगों को थोड़ा ऐसे ऑन साइड छोड़ दे रहे थे बाल्डे, ये बात उनके साथ हुई थोड़ी प्रॉब्लम, पर तब भी ठीक था। कुबारसी थोड़े से खराब, थोड़ी सी एक लो गेम भाई। कुबारसी की येलो कार्ड भी लिया था, तब भी उसके बाद भी एक दो टैकल ऐसे मारे जो थोड़े से ऐसे थे कि मतलब थोड़े से रिस्की थे, जिनकी ज्यादा कोई जरूरत नहीं थी। पर स्टिल एक कुबारसी की ठीक ठाक गेम थी। आई वोंट से बहुत ही खराब कुछ गेम थी, पर हाँ, ठीक ठाक एक गेम थी कुबारसी की। बाकी और भी जहाँ तक बात है, और हैड अ गुड गेम। ही वॉज फिजिकली वेल बैलेंस्ड, ही वॉज वेरी कंट्रोल्ड, बहुत ही मेच्योर टाइप की गेम निकाली और ऑन एंड एक्चुअली अच्छी खेली थी। एरिक गार्सिया जैसी उनकी गेम होती है वैसी एरिक गार्सिया गेम थी, ज्यादा कोई बताने वाला है नहीं। तो हम चलते हैं यहाँ पे। अब क्या हुआ कि हमने स्टार्ट किए थे डियोंग, वो फर्मिन लोपेज एंड डैनी ओल्मो, ठीक है। क्या हो रहा है अब, डियोंग को एज हम आज कल हमने पता नहीं एज अ थर्ड बैक खेला जब दूसरी टीम का पोजीशन थी। तो जब हमारा ऐसे ऑफ द बॉल डियोंग वाज प्लेइंग एज अ सेंटर बैक काइंड ऑफ अ पोजीशन, जो जो मतलब थोड़ा सा आई थिंक सॉलिडिटी वो प्रोवाइड करने के लिए सेंटर बैक खेलते थे। बट सॉलिडिटी की जगह हमने ज्यादा गोल उस चीज से कम खाए, क्योंकि जो दोनों गोल आए ना, दैट वाज बिकॉज एक तो हमने जोन 14 मार्क नहीं किया। अब क्या, डैनियल और फर्मीन लोपेज जब आपके नंबर 6 की तरह खेल रहे हैं, ठीक है, तो डैनियल और फर्मीन लोपेज एज नंबर 10 है वैसे तो, पर उनको डिफेंसिव जॉब भी कल करनी थी, क्योंकि वी डोंट हैव पेद्री। कल हमने मार्क सॉर्डन नहीं खेला, कल मार्क बर्नाल भी नहीं खेले, कल कोई और ऐसा मिडफील्डर भी नहीं खेला जो एक्चुअली आपको थोड़ा सा मतलब डिफेंसिव रख देगा। फर्मीन लोपेज एंड डैनियल मार बोथ नंबर 10, पर कल एज अ नंबर 6 खेल रहे थे। तो अब क्या, डिफेंसिव लैप्स हुआ, फिर क्या होता है, एक बॉल अंदर आती है, बोरा ग्लासियस वाज
एकदम खाली थे। तो उन्होंने क्या किया, जोन 14 से बहुत ही प्यारा शॉट लिया एंड शेज़नी कुडंट सेव दैट, क्योंकि एकदम बहुत ही प्यारा शॉट था एंड एकदम ऊपर भी काफी था, एकदम रूफ ऑफ द नेट पे लगी वो लगा वो शॉट एंड अ ब्यूटीफुल गोल। बट वही जोन 14 इसलिए शायद मार्क नहीं हो रहा था क्योंकि हमारे प्लेयर्स समझ नहीं आ रहा था कल अडेप्ट कैसे करें, क्योंकि वही है आपका सही आप डबल पिवट से सिंगल पिवट पे जा, सॉरी आप डबल पिवट से डबल पिवट पे ही हो, पर वो प्लेयर जो है वो इतने डिफेंसिवली अच्छे नहीं जितने नॉर्मली होने चाहिए। वो प्रॉब्लम हुई कल हमारे साथ, तो ये एक था। बाकी फ्रेंकी डियोंग वैसे हैड अ गुड गेम, बहुत अच्छी मतलब प्रोग्रेशन ऑब्वियसली फ्रेंकी डियोंग करते हैं बहुत अच्छी थी बॉल पे। फ्रेंकी डियोंग इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स है, मैं आपको बहुत बारी बोल चुका हूँ कि लोग बात नहीं करते, बट फ्रेंकी डियोंग इज वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स। अगर मैं ऑन द बॉल बात करूँ तो बहुत प्यारा खेलता हूँ बंदा। और वही बाकी मूवमेंट्स हैं कुछ कुछ, कोई कोई प्रेस रेजिलियंस है फ्रेंकी डियोंग की जो अलग हो जाती है। एंड फ्रेंकी डियोंग का ऑनेस्टली अगर आपको स्टैट्स हो तो काफी अच्छे स्टैट्स है, पता है एक शॉट था टोटल, एक शॉट लिया था वो ब्लॉक हो गया था, पर उसके अलावा 97% पास एक्यूरेसी भाई, 120 में से 116 पास कंप्लीट करना, एक चांस क्रिएट की। उसके अलावा डिफेंसिव कंट्रीब्यूशंस 3 थे, और 131 टचेस ऑन द बॉल, एक सक्सेसफुल ड्रिबल, 3 लॉन्ग बॉल्स एक्यूरेट सारी की सारी। उसके अलावा 2 टैकल्स, एक इंटरसेप्शन, 3 रिकवरीज, और 9 में से 6 बार ग्राउंड डुएल्स विन किए हैं, एरियल डुएल्स एक में गए भी नहीं। तो मतलब एक काफी एक्चुअली अच्छी गेम पर फ्रैंकी डियोंग, मैं ऐसा बोलना चाहूंगा। पर वही बात है कि आपकी गेम अच्छी नहीं इसमें इसलिए आई थिंक मानी नहीं जा रही क्योंकि आपने वो जो ऐसे, अब क्या हमने ऑफसाइड ट्रैप ट्राई करे थे फर्स्ट हाफ में, पर हमसे बिल्कुल नहीं हो पाया, हमने 2 गोल उसके चक्कर में नहीं खाई, क्योंकि पहले हमने विंग पे एक बंदा छोड़ दिया, फिर हमने एक रन पे बंदा छोड़ दिया था एक बार विंग पे छोड़ दिया, और उसके अलावा एक, हाँ बस यही हुआ, तो एक में रन पे मार खाया गोल और दूसरा हम उस पे खाए विंग से हमने एक बंदा को एक बंदे को ऑफसाइड ट्रैप हम कर नहीं पाए, उसने ही वो कटबैक किया जोन 14 में, और बोरिया ग्लासियस विद द शॉट। मैं बहुत बोरिया ग्लासियस अगेंस्ट बोरिया ग्लासियस, वो यागो आसपास ये लोग अगेंस्ट बार्सिलोना एक अलग ग्रेवी, एक अलग मेंटालिटी से आते हैं वो आते हैं। बाकी डैनी ओल्मो के लिए आई एम नॉट दैट मच, मैं उतना वो नहीं हूँ क्रिटिकल नहीं हूँ, बिकॉज ही हैड गुड गेम, जितना वो कर सकता उस बंदे ने किया, एक शॉट भी लिया, एक शॉट टारगेट पे था पर वो काफी अच्छे सेव किया गया था। उसके अलावा भाई ऑनेस्टली 87% की पास एक्यूरेसी, 0.15 का गोल एक्सजी क्रिएट किया, तो अच्छा था। एंड शॉट्स ऑन टारगेट जैसे मैंने बताया कि एक ही टारगेट पे था बाकी 3 में से, एंड अच्छा है, गेम ज्यादा खराब नहीं थी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो डैनी ओल्मो हैड अ गुड गेम, आई शुड से दिस। अब बाकी हम बात करते हैं मिस्टर लमीन जमाल की। भाई लमीन जमाल हैड अ ग्रेट गेम ऑनेस्टली, मतलब अब लमीन जमाल, निक्की दीदी ने वैसे एक पोस्ट डाली है, अब जाके मैं एडवाइस दूंगा देखो, उसमें कुछ है थोड़े से मतलब वैसे मतलब थोड़े इंटीमेट सीन्स वाली है, एंड इट इज जस्ट आफ्टर द ब्रेकअप, तो मैं थोड़ा सा अजीब लगा मेरे को देखकर। बट लमीन जमाल इज प्लेइंग ब्यूटीफुली, ऑनेस्टली बताऊं तो मैं, बहुत ही प्यारी गेम खेल लमीन जमाल। एंड मैं ब्यूटीफुली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पता बात क्या होती है, लमीन जमाल के साथ बात क्या है, ड्रिबल तो हमेशा अच्छे कंप्लीट करते हैं, पासेस भी अच्छे निकाल रहा बंदा। अगर मतलब कल ड्रिबल्स का काफी खराब, कल ड्रिबलिंग इतनी अच्छी नहीं थी, कल 7 में से सिर्फ एक ड्रिबल कंप्लीट हुआ है, ठीक है, एक क्रॉस काफी अच्छा था, ठीक है, एक क्रॉस काफी अच्छा था। बाकी भाई ऑनेस्टली आप लमीन की बात करें तो उसके बाद हम एक बार रैशफोर्ड और लमीन के साथ बात करता हूँ क्योंकि रैशफोर्ड ने कटबैक किया था, डिफेंडर के उस पे लगा, डिफेंडर का डिफ्लेक्शन आई एंड लमीन का लमीन फिनिश विद हिज राइट फुट, बहुत ही प्यारा गोल था वाला। बाकी रैशफोर्ड हैड अ ग्रेट गेम भाई, क्या ही खेला है भाई कल बंदा ऑनेस्टली। रैशफोर्ड से आप एक्सपेक्ट करते हो आप कांस्टेंट थ्रेड पकड़वाना दूसरी टीम से, एकदम थ्रेड बस मतलब ऐसा करना कि मतलब वो जो विंग है, वो जो जहां पे रैशफोर्ड खेल रहा है वो ना जगह ऐसी रहे कि डिफेंडर को ना ऐसा रहना पड़े एकदम अटेंटिव, कि आप थोड़ा सा भी रैशफोर्ड को टाइम दोगे रैशफोर्ड निकल जाएंगे। और वही कल रैशफोर्ड ने सबसे अच्छा किया, रैशफोर्ड ने कल क्रॉसेस निकाले, एक भाई 2-3 क्रॉसेस बहुत प्यारे थे, एक तो जिसमें लेवा का गोला एंड लेवा वापस आ गए हैं। भाई अंकल जी वापस आए, 28 टचेस पूरी गेम में लिए भाई, बंदे ने 28 टचेस दिए, 13 पासेस किए पूरी गेम में, 13 पासेस और 3 गोल है बंदे। हाउ, मतलब क्या है 3 गोल आफ्टर एन इंजरी, जिसमें आप ऑलमोस्ट 1-1.5 महीने बाद आ रहे हो, 1-1.5 या 1.5-2 महीने बाद आ रहे हो, और उस इंजरी के बाद आप आए हो एंड यू आर जस्ट मतलब एकदम आपने एक हेडर मार दी है, एक हेडर, एक बहुत ही प्यारी स्ट्राइकर फिनिश और एक पेनल्टी, मतलब बहुत ही एकदम कंप्लीट काइंड ऑफ हैट्रिक आई है, और बहुत ही अच्छी अच्छी बहुत सारे सारी फिनिशेस बहुत अच्छी थी, पेनल्टी थी एकदम बॉटम लेफ्ट कॉर्नर मारी, उसके अलावा जो फिनिश थी कीपर के पैर के बीच से पैना टाइप मार दी थी, और जो एक और आखिरी गोल है वो दैट वाज अ हेडर, जो भाई रैशफोर्ड अपने लेफ्ट फुट से जो क्रॉसेस डाला है भाई कल बंदा, बहुत ही प्यारी पासिंग भी थी, एंड प्लस वही लमीन अमान और रैशफोर्ड साथ में अच्छे दिख रहे हैं, लग रहा है कि अब टीम कॉम्बिनेशन ठीक हुआ है। बाकी डुरान उन लोग की टीम में अगर बात करूँ, डुरान, कारेरा, बोरिया, तो बोरिया ग्लासियस ऑब्वियसली, फ्रान जूडला,
बहुत बैटिंग की गेम थी। मेंगेजा की बात करना तब भी अच्छी गेम थी, पर हाँ बारसा ने मैच निकाल लिया एंड एक्चुअली मतलब ऑनेस्टली एक अच्छा गेम था हमारे लिए, मैं बोलूंगा हमने अच्छा गेम खेला वाला, इसमें डाउट नहीं। अब उसके अलावा कौन कौन से मैचेस उसके अलावा हुआ है, विदालियाल कल जीती है एस्पानोल से 2-0, एथलेटिक क्लब ओविएडो से जीता है 1-0, फिर मयोरका गटाफे में मयोरका 1-0 जीतती है, बेटिस और वेलेंसिया 1-1 का ड्रॉ होता है। मैंने बोला था वेलेंसिया के होम पे खेलना मुश्किल है, हर्नांडेज गोल मारते हैं बेटिस के लिए और वेलेंसिया के लिए रियोआ गोल मारते हैं। अब बात करें थोड़ा और एक मेन मैच की, दैट इज मैड्रिड वर्सेस रायो वैलेकानो। भाई साहब हमारे लिए बहुत फायदा हुआ इस चीज में, क्योंकि ऑनेस्टली बताऊं हम द वे Madrid was playing हमें लग नहीं था जल्दी पॉइंट ड्रॉप होंगे, बट Madrid hasn't won a game at the Rayo Stadium I think since 2019 या 2018 ऐसा कोई स्टैट है। और भाई बहुत ही गजब की गेम है, मतलब रायो ने बहुत प्यारा कंटेन किया। बता अच्छा हाँ, मैं कंटेन से आता बारसा की छोटी सी और बात करता हूँ मैं। द थिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज कि हुआ क्या था व्हेन यू आर प्लेइंग ना, तो एक जो चीज हुई थी कि हमें फर्स्ट हाफ बहुत गंदा निकाला, जैसे मैंने बताया। सेकंड हाफ हमारा उतना ही कंटेंट उतना ही कंट्रोल था। आई थिंक हांसी फ्लिक ने समझाया ऐसा होगा कि आप थोड़ा गेम पे ध्यान दो, ज्यादा जल्दी करने की कुछ जरूरत नहीं है। यू हैव टू बी थोड़ा सा नॉट क्लिनिकल नहीं बोलूंगा, यू हैव टू बी थोड़ा सा मतलब थोड़ा कंट्रोल, थोड़ा शांत, थोड़ा काम, थोड़ा स्मूथ, क्योंकि बात क्या हो रही थी हम बहुत गलतियां कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या हमने हम एक गोल की लीड में ऑब्वियसली, फिर हमने अब जब एक गोल की लीड पे हो तो आपको क्या गेम कंटेन करनी है, आपको आराम से खेलना है। यू डोंट हैव टू बी वेरी क्योटिक, क्योंकि हम पहले पहले हाफ में बहुत गंदा खेले ऑनेस्टली बताऊं। अगर अगर हम आगे भी थे, एक्चुअली हम आगे नहीं थे 2-2 रहता, हाँ तो हम आगे नहीं थे। हाँ नहीं हम 3-2 था, तो हम आगे थे, एक गोल से आगे थे। बट स्टिल एक मतलब ऑनेस्टली बताऊं तो मैं मतलब ऐसा लग नहीं रहा कि हम आगे हैं, क्योंकि हम इतनी अच्छी गेम ही नहीं खेल रहे। मतलब आपको ऐसा एज अ बारसा फैन आपको बस देखने में अगर गेम अच्छी लगती है ना, तो दैट इज मच बेटर कि आप रिजल्ट निकाल रहे हो। एज अ बारसा फैन मेंटालिटी है, हम बारसा फैन ऐसे होते हैं। तो यही था कि मतलब और फिर आपको ये लगता है कि देखो प्लेयर्स कोशिश कर रहे हैं, हो कुछ नहीं रहा है। तो वही है कि फिर थोड़ा सा आई थिंक गेम कंट्रोल की, गेम थोड़ी काम की, कंटेन कर ली गेम आराम से, फिर निकाल ली, ये बात है। सेकंड हाफ काफी अच्छा, सेकंड हाफ में आई थिंक दिस इज वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंसेस इस सीजन की, अगर मैं सच्ची बताऊं आपको, ऑनेस्टली बताऊं। बहुत ही इतने दिनों वाले ऐसा हाफ आया जिसमें बोलूंगा हाँ भाई ये स्टिंट ऑफ टाइम ऐसा था जिसमें हम अच्छा खेले थे। अब बात करते हैं मैड्रिड वर्सेस रायो की। तो मैड्रिड वर्सेस रायो की जहां तक बात है भाई, एक रायो की डिफेंसिवली बहुत ही प्यारी गेम, एम्बाप्पे गायब कर दिए गेम से बिल्कुल ही। ज्यादा बात नहीं करूँ क्योंकि ड्रॉ है नॉर्मल सा। विनीशियस देखो, विनीशियस की ना ऑनेस्टली विनीशियस हैज अ रेटिंग ऑफ 7.4 या 5। बात क्या है, विनीशियस ड्रिबल्स कंप्लीट अच्छे किए हैं, विनीशियस ने केओस सारा मचाया है, चीजें मतलब उथल पुथल बाकी बहुत मचाई, बट स्टिल विनीशियस फाइनल आउटपुट नहीं था, ठीक है। अब एक और लेफ्ट विंग पे प्लेयर है जिसकी मैं फाइनल आउटपुट करने को बताऊंगा। ब्राहिम डियाज एक येलो कार्ड लेकर बाहर चलेगा। अच्छा फ्रैंकी को रेड कार्ड मिला था, ठीक है। फ्रैंकी को अगला मैच एथलेटिक क्लब के अगेंस्ट एंड वी वोंट हैव फ्रैंकी, थोड़ा सा है अनलकी पर ठीक है। ब्राहिम डियाज येलो कार्ड, बेलिंगम के साथ जहां तक मैं बताऊं तो बेलिंगम का ना कल थोड़ा सा, कल देखो कल हाँ बेलिंगम ने थोड़ा सा एज अ पोजीशन तो अटैकिंग मिडफील्डर की ही ली थी, और काम भी ठीक ठाक किया है वुड से, बट स्टिल भाई काफी काम डिफेंसिवली भी किया बंदे ने ऑनेस्टली। और आई थिंक इससे ना अटैकिंग आउटपुट थोड़ा कम आया, डिफेंसिवली इतना काम करना पड़ेगा बेलिंगम को कि अटैकिंग आउटपुट ज्यादा नहीं आया। डिफेंसिवली 10 में से 6 ग्राउंड डुअल्स विन किए, एरियल डुअल्स 5 में से 4 विन किए बंदे ने, और 3 बार फाउल भी कंसीडर करा दूसरी टीम से। तो एक अच्छी अच्छी गेम। और बाकी विनीसियस ने भी एक शॉट लिया था, वो ब्लॉक हो गया था। एम्बाप्पे भाई एम्बाप्पे को इतना कट ऑफ किया है, एम्बाप्पे पूरे 90 मिनट में हैड द लीस्ट टचेस, आई एम नॉट किडिंग, ही हैड द लीस्ट टचेस पूरे 90 मिनट में और सिर्फ 27 टचेस से पूरी गेम में पूरा कट ऑफ किया। एक शॉट लिया था एम्बाप्पे ने, वाइड चला गया था, उसके बाद कुछ नहीं किया एम्बाप्पे ने भाई। 3 ड्रिबल्स में से 2 ड्रिबल्स कंप्लीट किए, एक क्रॉस अच्छा डाला था, बस खत्म। दैट इज द गेम ऑफ एम्बाप्पे। 6 में से 3 ग्राउंड बॉल्स विन किए। तो एम्बाप्पे की गेम ज्यादा अच्छी नहीं है कल। बाकी कल जो डिफेंस था, कल डीन हुएसन, राहुल सेंसियो, वालवर्डे इज इंजर्ड, जैसे मैंने बताया राइट बैक पे वालवर्डे खेल रहे थे, ही इज इंजर्ड, खैरास, ये डिफेंसिव लाइन थी। और डीन हुइसन को हाफ पर निकाल दिया बिकॉज डीन हुइसन वाजंट प्लेइंग गुड एट ऑल, ये सच्ची बात है। डीन हुइसन बिल्कुल रिलायबल नहीं लग रहे थे भाई डिफेंस पे कल, तो इसलिए उनको हटा दिया गया। बाकी गुजर अपना काम करने की कोशिश कर रहे थे, ज्यादा अच्छे से हो नहीं पाता क्योंकि स्पेसेस नहीं दे रही हो अपने होम ग्राउंड पे, स्पेसेस नहीं दी रहा है। और बहुत अच्छा, एक तो पता है क्या, एज अ 12th मैन जब आपका वो एज जब आपका फैन जब आपके 12th मैन एज एन एक्ट करते हैं ना, तो काफी एक फायदा होता है, और वही फायदा कल हुआ रहा है को, ये बात है। बाकी उनका गोलकीपर हैड अ ग्रेट गेम भाई, बटाला हैड अ गेम, अलग बात है कोर्तवा ने भी काफी अच्छे से सेव निकाले, पर बटाला कल जो गेम खेले हैं भाई, दैट वाज ब्यूटीफुल टू वॉच ऑनेस्टली। बहुत ही प्यारी गेम थी बटाला की। और अब अगर मैं बात करूं तो
टेबल देखते हैं, टेबल टाइम। मैड्रिड करंटली 3 पॉइंट्स ऊपर है बार्सिलोना से, 31 मैड्रिड, 28 बारसा है। बारसा हैज एक जीडी ज्यादा इफ कंपेयर टू मैड्रिड। विलारियल थर्ड पे है, एथलेटी फोर्थ पे है, बेटिस फिफ्थ पे है, एस्पान्योल सिक्स्थ पे है, एथलेटिक क्लब सेवेंथ पे है, गेटाफे एट्थ पे है और सेविया नाइन्थ पे है। बाकी वलेंसिया रेलीगेशन जोन से बाहर आ गए हैं, पॉइंट्स में फर्क नहीं, बस जीडी चक्कर में बाहर है, ये बात है। और सोसाइटी 14th पे है, सेल्टा 13th पे है, रायो 12th में है, ऐसी बात है। तो ये होगी हमारी ललीगा की बात। आज कोई मैच नहीं है, आज कोई मैच नहीं है, मुझे लगता है आज कोई मैच है। जस्ट एक बार चेक करके बताता हूँ अपनी, आज है नहीं है, आज नहीं है मैच, नहीं है मैच, नहीं, नो मैच टुडे। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी प्रीमियर लीग की। और प्रीमियर लीग में जो मैच था वो दैट वाज, जो आज मेन मैच था वो था मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल का मैच। एंड भाई मैन सिटी रौंद दी लिवरपूल को, कसम से बताऊं मैन सिटी रौंदी है लिवरपूल। एंड पता है पुरानी मैन सिटी लग रहा है वापस आ गई है भाई। व्हाट अ गेम बाय सिटी भाई, व्हाट अ गेम। मतलब आप हालैंड को देख लो भाई, डोकू, मैंने एक चीज बोली थी बहुत पहले कि अगर डोकू, देखो दो तीन प्लेयर, डोकू हो गए, राफेल लियाओ हो गए, फिर विनीशियस हो गए। अगर ये ऐसे कोई प्लेयर्स हैं जो मतलब जो विंग पे खेलते हैं और उनके बस उनका अगर आउटपुट निकलना शुरू हो जाए ना, जो चीजें करते हैं उस चीज का अगर कोई फायदा हो एक्चुअली गेम में, तो भाई दे वुड सीरियसली बी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन देयर टीम। और भाई डोकू व्हाट अ परफॉर्मेंस, कल मैन ऑफ द मैच जीत के गए हैं एंड भाई डिजर्विंगली। व्हाट अ गेम बाय डोकू भाई, बहुत ही प्यारी गेम थी एक। मैं आपको डोकू के स्टैट्स बताऊं तो आप सुनना भाई। 9 की रेटिंग, ठीक है। मोस्ट ड्रिबल्स, 60 ड्रिबल्स कंप्लीट किया कर पूरे मैच में। कल 4 बार वो लिवरपूल से फाउल कंसीडर कराया है, 11 डुएल्स विन किए हैं, 11 डुएल्स। एंड कितने में से 11 मैं आपको बताता हूँ ना, 14 में से 11 डुअल्स विन किया बंदा, 79% ट्रिपल का वही वो डुअल्स विन किया। फिर आठ आठ में से 7 सक्सेसफुल ट्रिपल थे, 3 शॉट्स ऑन टारगेट थे भाई, वो गोल मारा है आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, ओहो क्या ही गोल। फिर एक इलास्टिको की थी बहुत प्यारी, 2 प्लेयर्स के बीच से निकल गए। बहुत बहुत ऐसे ड्रिबल्स की, बहुत प्यारे प्यारे ड्रिबल्स थे कल डोकू के। बहुत ही एक इफेक्टिव गेम है डोकू, बहुत ही एक आउटपुट वाली जो गेम चाहिए होती है डोकू की, वैसी गेम आई है ये, सच है। और बहुत ही प्यारी गेम आई थी। बाकी फिल फोर्डन ऑल्सो हैड सम शॉट्स। फिल फोर्डन भाई अपनी फॉर्म में वापस आ रहे हैं ऐसा लगा है। एंड ऑनेस्टली अच्छी गेम फाइव फिल फोर्डन ऑल्सो। अब बात करते हैं थोड़ी सी द मेन मैन मिस्टर अर्लिंग हालैंड की। बंदा 22 टच लिया, 22 टचेस, एक पेनल्टी मिस, बट स्टिल एक बहुत ही प्यारी गेम। मैं क्यों बोल रहा हूँ बहुत प्यारी गेम है। देखो आप सिर्फ गोल से गेम तैयार नहीं हो सकती, मैं जैसा बहुत बारी बोल चुका हूँ इस चीज को, गोल से सिर्फ गेम तैयार नहीं होती भाई। अर्लिंग हालैंड जो चीजें की हैं, ब्यूटीफुल टू वॉच भाई। बंदा ड्रॉप करता है, लिंक अप करता है, हेडर जो मारा है उस बंदे ने कोनाटे के ऊपर से, ओ हो भाई कसम से। मतलब इतनी अच्छी लीप, इतनी परफेक्ट टाइम लीप, और उसके बाद वो जो हेडर गया है जिस स्पीड से भाई, दैट वाज आल्सो मतलब एक बहुत ही प्यारा हेडर। एंड अर्लिंग हालैंड है वो है भाई। ब्रायन चर की had an एवरेज गेम, निको गोंजालेस की बहुत प्यारी गेम थी, बहुत अच्छा डिफेंसिवली हेल्प किया, प्लस डिफेंसिवली तो हेल्प भी किया। पासेस अच्छे निकाले हुए बंदे ने काफी, 3 टैकल्स भी लिए हैं, एक ब्लॉक, 2 3 क्लियरेंसेस भाई साहब, डुअल्स, एरियल डुअल्स देख लो, ग्राउंड डुअल्स देख लो, ही हैज डन एवरीथिंग। लॉन्ग बॉल भी बंदा निकाला है। तो बहुत ही प्यारी गेम है निको गोंजालेस, प्लस एक डिफ्लेक्शन वाला गोल भी मिल गया था निको गोंजालेस को। बर्नार्डो सिल्वा, अच्छा हाँ, एक कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो जो वैन डाइक का जब हेडर मारा वैन डाइक ने, तो एंडी रॉबर्टसन ने थोड़ा अपना हेड डक किया, एंड जो हेड डक किया उस चक्कर में ऑफसाइड हो गया था। तो लोग पूछ रहे हैं कि इज वाज दैट एन ऑफसाइड और नॉट। हार्श था, देखो नॉट गonna lie, बहुत हार्श लगा ऑफसाइड मेरे को भी। बट अगर वो ऑफसाइड अगर ना भी दिया था तो आई थिंक सिटी निकाल ली थी वाला मैच। सिटी वाज वेरी डोमिनेंट इन दिस मैच, बहुत प्यारा सिटी गेम खेले। तो आई डोंट थिंक कि अगर वो मतलब हेडर में वो अगर हेडर वो गोल दे भी दिया जाता, अगर दैट वाज अलाउड एज एन गोल, तब भी कोई ऐसी चांस बन नहीं थी मेरे सबसे लिवरपूल की जीतते। हो सकता था कि गेम का थोड़ा सा मोमेंटम दोनों टीम से अदला बदली हो जाता, पर तब भी नहीं यार। आई डोंट थिंक कि जो सिटी का परफॉर्मेंस दिया उससे आगे लिवरपूल कुछ भी कर पाती, और सिटी निकाल लेती गेम बड़े आराम से। बाकी यही जो रेफरी थे उन्होंने पिछले साल जॉन स्टोन्स की एक वो थी जिसमें बर्नार्डो सिल्वा वाज ऑफसाइड, तो उसमें गोल दिया गया था, सेम सिचुएशन थी ऑलमोस्ट। और जिस नहीं सेम सिस्टम नहीं, उनका खराब चला था। उनमें क्या था कि बर्नार्डो सिल्वा वाज एक्चुअली थोड़ा सा मतलब गोलकीपर को परेशान किया गया था, गोलकीपर के थोड़ा सा आंखों के बीच में आ गए थे, तो वही ऑफसाइड था। कल ऐसा कुछ किया नहीं था एंडी रॉबर्टसन ने कि गोलकीपर डोनारुमा कुछ भी डिस्टर्बेंस हो, बट सिल्वा ऑफसाइड हो गया, तो ठीक है क्या बोल सकते हैं। बाकी निको राइली भाई, बंदा लेफ्ट बैक में क्या खेलता है भाई, कसम से बहुत प्यारी प्यारी गेम थी। और गॉर्डियोल सही गेम। रूबन डियाज ने कल ज्यादा गलतियां नहीं की, मैं बोलना चाहूंगा। मथायस नूनेज आल्सो हैड अ गुड गेम, एंड जियान लुइस डोनारुमा आल्सो एक अच्छी गेम। बाकी
सबोज़लाई के अलावा भाई लिवरपूल में मैं कुछ खास बोल नहीं सकता। सबोज़लाई की गेम अच्छी थी। कोनाटे हैड अ वेरी बैड गेम। मोहम्मद का एक सेव अच्छा था, बट स्टिल ही हैज अ रेटिंग ऑफ 5.5 आफ्टर दैट पेनल्टी सेव। यही बोलना काफी आई थिंक। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम कल वाला काम से चेल्सी वर्सेस वोल्स का मैच था। चेल्सी 3-0 मैच जीती है एंड गुस्तो का गोल, जाओ पेड्रो का, पेड्रो नेटो का गोल, बहुत ही आराम से चेल्सी ने मैच निकाला है एट द स्टैमफोर्ड ब्रिज। एस्टन विला तोड़ दी कल बोर्नमथ को 4-0। सेमेंयो की पेनल्टी मिस थी। उसके अलावा भाई क्या ही गेम थी भाई। ओनाना, मालन, बाकली, बोएंदिया सबके एक गोल आए एंड एमी मार्टिनेज का एक बहुत प्यारा पेनल्टी सेव था वो था। उसके अलावा हाँ, ब्रेंटफोर्ड वर्सेस न्यूकासल यूनाइटेड 3-1 ब्रेंटफोर्ड जीती है। डैनी बर्न वाज गिवन अ रेड कार्ड। थियागो के 2 गोल से, शाडे का एक गोल था एंड हावी बांस का भी एक गोल था। तो ब्रेंटफोर्ड जीत गई एंड क्रिस्टल पैलेस ब्राइटन का 1-0 बोरिंग ड्रॉ। नॉटिंघम फॉरेस्ट और लीड्स यूनाइटेड 3-1 नॉटिंघम जीती है इस गेम को। मैं बोला था लीड्स शायद थोड़ा सा दे पाए, थोड़ा सा क्रिएट कर पाए कुछ। एक्चुअली लीड्स ने पहले गोल मारा एंड मेचा वाला गोल था, फिर सांगारे का एक गोल आया और 68 मिनट और 90 प्लस फर्स्ट मिनट में गेम खत्म कर दी नॉटिंघम ने बाय स्कोरिंग। अब टेबल की जहां तक बात है, आर्सेनल फर्स्ट पे है विद 26, मैन सिटी 22 के साथ सेकंड पे है, चेल्सी थर्ड है विद 20 पॉइंट, सनडरलैंड फोर्थ पे है एंड टॉटनहम फिफ्थ पे है, एस्टन विला सिक्स पे है, यूनाइटेड सेवंथ पे है, लिवरपूल एट्थ पे है, बोर्नमथ नाइन्थ पे है एंड क्रिस्टल पैलेस 10th पे है, न्यूकासल 14th पे है, वेस्ट हैम 18th पे है और नॉटिंघम 19th पे है, वोल्स 20th ऑब्वियसली। तो ये हुआ। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी सेरी आ के बारे में। सेरी आ की जहाँ तक बात है भाई, क्या ही कसम से तुम भाई इनका तुम टेबल देख लो बस भाई। अलग ही टेबल हो रखा है कुछ। ठीक है, सेरी आ की जहाँ तक मैचेस की बात है, कल हुआ एक नापोली वर्सेस बोलोनिया का मैच। अब बताओ इस मैच के बारे में भाई, मैं क्या क्या मैच था कसम से। बोलोनिया ने क्या ही खेला है एंड ऑनेस्टली देयर कीपर, 17 साल का कीपर भाई। नाम क्या था मैं भूल रहा हूँ, एक सेकंड, आई शुड चेक फॉर वंस। उनके कीपर को इंजरी हो गई थी, ही वाज सब्स्टिट्यूटेड आउट एंड जब वो सेकंड कीपर आते हैं, पेसीना, हाँ पेसीना जब आते हैं, भाई ये बंदा क्या खेला है भाई। एक सेव, नॉट लेटिंग एनीथिंग इन, बहुत ही अच्छा। थोड़ा वही एक्यूरेट वाला बॉल नहीं निकाल पाए, वो है वही थोड़ा इनएक्सपीरियंस है। 8 रिकवरीज थी, 3 अच्छे अच्छे थ्रोज थे, एक डाइविंग से, 2 हाई क्लेम्स भी था और एक स्वीपर कीपर वाला भी, वो काफी अच्छी क्लियरेंस थी। और 36 टचेस टोटल इन द गेम। और आखिरी में जब गेम जीती 1-0 से, सॉरी 2-0 से बोलोनिया, तो फिर आखिरी में जब उनको उठाया गया पूरा एकदम अच्छे से, मतलब बहुत रिस्पेक्टफुली, बहुत अच्छे से उनको ऐसा सेलिब्रेट किया गया उनकी फर्स्ट गेम को, डेब्यू क्लीन शीट को। तो बहुत अच्छी गेम बाय पसीना। और बाकी गेम एक बोलोनिया ने आराम से, मतलब बहुत अच्छा सा वो किया भाई। आफ्टर हैविंग पोलिटानो, हॉयलैंड, एल्मास, मैक्टोमिनल, लोबोटका, एंगीसा, रामानी, डी लोरेंजो, मिलिंकोविच सैविच, एक गोल का जो 6 7 का कुछ है, हाइट में 6 फुट 6 और 6 फुट 7 इंच। मतलब कल ऑनेस्टली यार एक काफी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है नोपोली। और लुकुमी की बहुत प्यारी गेम थी, लुकुमी का एक गोल भी था एंड ही गॉट द मैन ऑफ द मैच यस्टरडे। तो ये बात हो गई हमारे पास एक बोलोनिया वर्सेस। मैं आखिरी में सबका बताऊंगा टेबल ऑब्वियसली। बाकी पारो मिलान 2-2 ड्रॉ हुआ। क्या बोलूं, सेलेमेकर्स का एक गोल, लियाओ की पेनल्टी एंड दिस कंसीडर्ड 2 गोल्स बाय डेल प्राटो एंड बर्नाबे। ठीक है, सासुओलो कल 3-0 जीती है एटलांटा से। आई थिंक यही वो टाइम था जब अटलांटा ने डिसाइड नहीं, मतलब पहले भी टॉस तो चली रही थी, पर आई थिंक दिस वाज द टाइम जब पक्का हुआ था कि अब और नहीं हो पाएगा, अटलांटा को कोच चेंज करना पड़ेगा, उन्होंने कर लिया। फ्लोरेंटिना 2-2 ड्रॉ विद जेनोवा। um, एक ऐसा मैच जिसमें मतलब अब जाते हो कि अब आपको लगता है फ्लोरेंटिना जीत जाएगी, पर नहीं निकाल पाए। रोमा वर्सेस उडिनेसे में रोमा जीती है भाई कल। पेलेग्रिनी का एक गोल था एंड सेलिक का एक गोल था। बड़ा वाला करंट इंजर्ड, मैंने आपको बताया था कि पेनल्टी लेते थे तो उनकी इंजरी हो गई थी, मसल इंजरी हो गई थी, तो थोड़ा टाइम लगेगा उनको वापस आने में। बाकी इंटर वर्सेस लाजियो का मैच था एंड इंटर हैज वन इट 2-0। विक्टर बॉनी का एक गोल एंड लोतारो मार्टिनेज विद अ गोल। इस चक्कर में अब इंटर आ गई है फर्स्ट ऑन द सेरिया टेबल। रोमा सेकंड पे है विद द इक्वल पॉइंट्स, बस जीडी का 7 में फर्क है भाई। और मिलान थर्ड पे है, नपोली फोर्थ पे, बुलेना फिफ्थ पे है, यूवेंटस सिक्स्थ, कोमो सेवेंथ, सासुओलो एट्थ, नाइन्थ लाजियो, क्रेमोनीस 11th, 13th अटलांटा और फ्लोरेंटीना करंटली 20th स्पॉट पे है भाई। तो ये है। अब अगला जो मैच होगा इन लोग का, वो होगा अगला जो बड़ा मैच है, दैट इज इंटर वर्सेस मिलान, इंटर मिलान वर्सेस एसी मिलान। ठीक है, तो मिलान डर्बी होने वाली है अगली एंड वेरी एक्साइटेड फॉर दैट भाई, पता है।
बहुत मस्त मैच हो सकता है वाला। बाकी बात करते हैं थोड़ी सी बुंडसलीगा की। भाई 24-25 मिनट का वीडियो हो गया, जल्दी से बताता हूँ मैं बुंडसलीगा की बात, बच्ची कर लेते हैं जल्दी से हम। देखो ज़्यादा कुछ था नहीं कल, ठीक है, ऑनेस्टली बताऊँ मैं, ज़्यादा कोई कल मैच थे नहीं, तो जल्दी से बता देते हैं जल्दी जल्दी हम। एफसी क्लोन का मैच, अच्छा नहीं तो होगा सुना, हाँ हाँ ये था, ये रहा मुझे मैच सेंड कर। मेरे कल मैच बस एक था क्या, मंचन ब्लाडबर्ग 3-1 जीती है क्लोन से बस। और हाँ, फ्राइबर्ग 2-1 जीती सेंट पॉली से, स्टटगार्ट जीती 3-2 अगेंस्ट ऑक्सबर्ग, एंड फ्रैंकफर्ट जीती है 1-0 अगेंस्ट माइंस। फ्रैंकफर्ट के लिए गोल किसने मारा है, फ्रैंकफर्ट के लिए गोल मारा है कल डोआन ने गोल मारा है। एंड इसमें ज़्यादा कुछ मैं टेबल की बात क्या करूंगा, बायर्न म्यूनिख इज ऑन द टॉप विद लाइप्जिग सेकंड पे, डॉर्टमुंड थर्ड पे, स्टटगार्ट फोर्थ पे और लेवरकुसन फिफ्थ पे, हॉफनहाइम सिक्स्थ पे और सेवंथ पे फ्रैंकफर्ट है। लीग की जहाँ तक बात है, कल फाइनल, कल लास्ट मिनट विनर मारा है भाई कसम से, बचा लिया कल पीएसजी को जाओ नेवेज ने, क्योंकि पीएसजी कसम से बहुत लग रहा था पीछे जा रहे हैं, बट नाउ दे आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल। एंड अगेंस्ट लियोन मैच था, 3-2 का मैच जीत निकाला है पीएसजी ने। एक अच्छा मैच, एक इंटरेस्टिंग मैच, मतलब मजेदार मैच था ऑनेस्टली बताऊं तो। जॉन मैच का एक अच्छी फिनिश लास्टली, मतलब बचाते हुए एक स्क्रैपी सा गोल था, बट स्टिल अगर आप गोल मारो तो गोल है। स्ट्रासबर्ग जीती है लिल से 2-0, मेट जीते हैं 2-1 अगेंस्ट नीस, एंजल्स 2-0 जीती है ऑक्सियर से, लोरियंट 1-1 ड्रॉ करी है एंड टुलूज से, एंड नॉन्स जीती है 4-1 मोनाको से, बता चुका था मैं आपको पहले। अब जो लास्ट चीज मैंने जिस लास्ट मैच की बात करनी, दैट इज सैंटोस। कल मैच था फ्लामेंगो वर्सेस सैंटोस का, एट फ्लामेंगो के स्टेडियम में था मैच। ऑनेस्टली एक मैं देखो, आई कैन बी क्रिटिकल ऑफ द गेम, बट सच्ची में वो देखो, 3 गोल पहले ही मार देते फ्लामेंगो ने, 3-0 आगे हो गए थे आखिर के 4 मिनट में 3 मिनट में सांटोस ने 2 गोल मारे। नेमार स्टार्टेड, नेमार प्लेड वेल, ज्यादा ज्यादा कुछ मैं नहीं बोलूंगा कि बहुत अच्छा खेल, नेमार हेड येलो कार्ड मिला नेमार को। बाकी एक ठीक गेम, आई वोंट से कि मतलब बहुत अच्छी गेम थी नेमार की या फिर बहुत कुछ अच्छा खेला नेमार, बट वही है जब आप देखते हो कि वापस ही ऑन द पिच वो बंदा आ जाएगा फॉर्म में, लगता है ये। एंड अगर देखो बताता हूँ तो 85 मिनट्स खेले, 2 शॉट्स मारे हैं, ठीक है, एक्यूरेट पासेस 82% से, XG 0.18 का क्रिएट किया है। एंड देखो ज्यादा कुछ नहीं है, 4 लॉन्ग बॉल एक्यूरेट निकाल ली, 2 ड्रिबल्स कंप्लीट किए थे। तो आप ये देखिए आप खुश भी कितने हो जाओगे, एरियल डुअल एक जीता, ग्राउंड डुअल 4 जीते, तो ठीक है, एक ओके गेम बाय नेमार। श्मिट, अच्छा श्मिट भी वहीं पे खेल रहा है सैंटोस में भी, तो हाँ जॉ श्मिट भी खेल रहा है वहाँ पे। बाकी एक पेनल्टी मिस थी वैसे, पेनल्टी मिस की है, एक फ्लामेंगो ने हमारा 4-2 स्कोर होता, तो ठीक है अब जैसा भी है, यही बात है। हाँ ठीक है, इतना ही है। तो आज के लिए इतनी ही बात करने को, और ज़्यादा कुछ है नहीं खास बात करने को आज के लिए, यही वीडियो है आज का। तो बाकी कल देखते हैं कल क्या बनाएंगे, अभी पता नहीं, अभी वापस इंटरनेशनल ब्रेक आ रहा है, तो हो सकता है किसी इंटरेस्टिंग चीज़ पर अगर बात करने का मौका मिले तो वाई नॉट। मेरा एग्जाम भी आ रहा है तो मुझे वो भी देखना है, उनको भी मैनेज करना पड़ेगा साथ साथ। सो लेट्स सी क्या करते हैं, तब तक देखते रहो वीडियो, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू एंड नमस्ते।